दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस कब है? धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और धनतेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? ये सारी जानकारी आज की इस खास वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है और पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। 29 अक्टूबर को गोधूली काल शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। यानी कि धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से शुरू होगी और वहीं त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:15 पर रहेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि धनतेरस का जो समय होता है वो खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन आप सोने, चांदी, घर के बर्तन या घर का कोई भी कीमती सामान या कोई छोटा सामान जरूर खरीद कर लाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ समय माना जाता है। इस दिन कुछ खास चीजें भी खरीदी जाती है, उसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले आप ये जानिए कि खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ये मुहूर्त 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर के 12:27 तक रहेगा। इस बीच आप सभी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त बनने वाला है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि धनतेरस के दिन हमें कौन कौन सी वस्तुएं जरूर खरीदनी चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी बताने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके, अगर आपने मेरी आवाज को पहली बार कहीं भी नहीं सुना है, आज ही सुन रहे हैं, तो हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, 5 दिनों तक चलने वाले दीपावली का महापर्व में धनतेरस का त्योहार सबसे पहले दिन ही मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में जाना जाता है। दीपावली और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, आरोग्य आता है, आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन खरीदारी करना भी सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। हर कार्य, नए कार्य का प्रारंभ आप इस दिन जरूर कर सकते हैं। इस दिन विशेष रूप से सोने, चांदी के आभूषण, नए बर्तन खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की विशेष चीजें खरीदने पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन जिस भी वस्तु की खरीदारी करके आप लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी चीज गलती से भी न खरीद कर लाएं जिससे आपके घर में अशुभ प्रभाव देखने को मिले। तो प्रिय भक्तगणों, आज की इस खास वीडियो में मैं आप सभी को 13 ऐसी चीजें बताऊंगी जिनमें से कोई भी एक न एक वस्तु तो आपको धनतेरस के दिन जरूर ही खरीदनी है। हमारे गुरुजी ने 13 वस्तुएं बताई हैं जो कि हर कोई खरीद सकता है। कोई भी अगर सामर्थ्यवान नहीं है किसी सोने चांदी की चीज को खरीदने में, तो कोई भी साधारण से साधारण मनुष्य भी इन 13 चीजों को खरीदकर माँ लक्ष्मी और कुबेर देव को प्रसन्न कर सकता है। धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से घर में हमेशा धन, धान्य, सुख, समृद्धि और वैभव का वास बना रहता है। धनतेरस के दिन जो लोग सोने चांदी या फिर आभूषण सोना चांदी नहीं खरीद सकते, उनके लिए ऐसी कुछ विशेष चीजें जरूर हैं जो कि उन्हें खरीदनी चाहिए, और जो सोना चांदी खरीदते हैं उन्हें भी ये चीजें जरूर खरीदनी चाहिए। तो सबसे पहली जो वस्तु है वो है झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके तो सामर्थ्य के अनुसार धनतेरस के दिन एक झाड़ू को गुप्त दान भी जरूर करना चाहिए। इसे आप मंदिर में या किसी चौराहे पर या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर कोई जरूरतमंद
बंद हो ऐसे व्यक्ति को झाड़ू उठाकर ले जाकर जरूर दान कीजिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। ध्यान से सुनिए दोस्तों, धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आएं या ना लाएं, लेकिन साबुत धनिया तो हर कोई इस दिन ला ही सकता है और लाना भी चाहिए। साबुत धनिया लाकर दीपावली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में गमले में उन्हें डाल देना चाहिए। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपके घर में जो भी धन है, पैसा रुपया है, उनमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से आपके घर में बहुत ही ज्यादा खर्चे होते हैं तो उसमें रोक लग जाएगी। इस दिन आपको नमक भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। हो सके तो जो डेल वाला नमक होता है, ढेली वाला, वो आप खरीद कर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आजकल के समय में ये मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप साधारण नमक भी जरूर खरीद कर लेकर आए। और धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु बताने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम, राशि और किस स्थान से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो लिखिए, ताकि राशि के अनुसार मैं आपको अलग से उपाय कमेंट में बता सकूं। तो चौथी वस्तु जो है वो है आपको घर में लानी चाहिए गोमती चक्र। जी हाँ दोस्तों, इस दिन अगर आप गोमती चक्र हो सके तो जरूर लेकर आइए। ये सौभाग्य, समृद्धि और वृद्धि का प्रतीक है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कभी कोई कमी नहीं होती है। धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उसके हाथ से पूजा करवाकर आप उसके बाद में इस गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने वाले स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी कलह कलेश नहीं होगा, पैसे रुपए संबंधी कभी कोई परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपका फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगा। 5वीं वस्तु है कौड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको सफेद, भूरी, पीली, चितकबरी, ये जो कौड़ियाँ हैं आपको कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन ये कौड़ियाँ आपको नहीं लानी है। आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सफेद रंग की जो कौड़ी होती है या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ ही अपने घर में लेकर आना है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कौड़ियाँ होती है उस घर में हमेशा के लिए माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। जहाँ माँ लक्ष्मी होती है वहाँ पर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आप इनको जरूर लेकर आइए, क्योंकि ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। इसलिए इस दिन आपको 5, 7, 11 या 13 कौड़ियाँ जरूर लेकर आना चाहिए। धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें और फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहाँ पर आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। इस साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपने पहले से कौड़ियाँ खरीद रखी है। अगली चीज है श्री यंत्र। जी हाँ दोस्तों, श्री यंत्र को भी हमारे घर में जरूर स्थान देना चाहिए। श्री यंत्र खरीदते समय इस चीज का ध्यान रखें कि सभी चिन्ह उसमें सही से अंकित हो और जिस घर में श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा होती है वहाँ पर हमेशा माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी प्रसन्न होकर पृथ्वी से वैकुंठ लोक चली गई थी। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर एक बार फिर से पृथ्वी लोक पर वापस लेकर आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ वैकुंठ में जाकर माँ लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि माँ लक्ष्मी तो अप्रसन्न है और वो किसी भी स्थिति में पृथ्वी लोक पर वापस आने को तैयार ही नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर वशिष्ठ मुनि को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी के बहुत ही दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए हैं, धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। ये सुनकर भगवान विष्णु ने वशिष्ठ मुनि को साथ में लेकर माँ लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार नहीं हूँ। जब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी की पृथ्वी पर वापस न आने की
बात फैल गई तब देवताओं में गुरु बृहस्पति जी ने युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय बचा है जिससे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देश से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके दीपावली के 2 दिन पूर्व यानी कि धन त्रयोदशी तिथि को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माँ लक्ष्मी जी को वहाँ पर आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ आना पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं चीज है 7 मुखी रुद्राक्ष या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। इस दिन आपको जरूर अपने घर में खरीद कर लानी चाहिए। अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष से अगर शिव जी का पूजन करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं या फिर उस माला से आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं तो आप अपनी मनवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको 7 मुखी जो रुद्राक्ष है वो जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर या फिर 13 दीपक घर के बाहर भी जरूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वो आपको लानी है मिट्टी के दीपक, जो कि आपको जरूर खरीद कर लेकर आने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते हैं। इस दिन आपको माँ लक्ष्मी की और गणेश जी की प्रतिमा या मूर्ति भी जरूर खरीद कर लानी चाहिए। हो सके तो मिट्टी की खरीद कर लाएं, ये सबसे ज्यादा शुभ होता है। लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना ला पाए तो धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। आप चाहे तो चांदी या सोने या पीतल की मूर्ति भी खरीद कर ला सकते हैं। धनतेरस के दिन खरीदी गई मूर्ति का पूजन आपको दीपावली की शाम को करना चाहिए। मूर्ति खरीदते समय एक बात का ध्यान रखना है कि आपको हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही माँ लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को लेना है। खड़ी हुई अवस्था में बिल्कुल भी न लें, वह उग्र स्वभाव की ओर चंचल मानी जाती है। अगर आप खड़ी मुद्रा वाली मूर्तियाँ लेकर आते हैं तो ऐसे घर में धन का अभाव हमेशा बना रहता है। गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। उनका वाहन जो मूषक है वो मूर्ति में जरूर बना होना चाहिए। भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक अवश्य होना चाहिए। माँ लक्ष्मी की मूर्ति में कमल का फूल विराजित हो ऐसा होना चाहिए। उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरते हुए अवस्था में अवश्य होने चाहिए। ऐसी मूर्तियां घर में लाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां हमें अपने घर में नहीं लानी चाहिए। आप चाहे तो अष्ट धातु की मूर्ति भी ला सकते हैं। धनतेरस के दिन जो 10वीं चीज आपको खरीद कर लानी है वो है कुबेर यंत्र। जिस घर में कुबेर यंत्र होता है वहाँ पर कुबेर देव का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहाँ पर वास करती है। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में सुख, समृद्धि और खुशियों को लाने के लिए होता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वो भी इसी से दूर हो जाएगा और व्यापार में आपको कारोबार में खूब तरक्की बरकत देखने को मिलेगी। 11वीं वस्तु जो कि आपको इस दिन खरीदनी चाहिए वो है सोना, चांदी, आभूषण या फिर कोई भी बर्तन। सब जानते हैं कि इस दिन बर्तनों के खरीदने का विशेष महत्व होता है। आपको अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन जरूर ही खरीदने चाहिए। अगर आप कुछ नहीं ले सकते तो एक सिंपल सी चम्मच ही खरीदकर जरूर अपने घर खरीद कर लाएं। इस दिन पुराने बर्तनों को बेचकर नए बर्तन खरीदने का भी विशेष महत्व होता है। आप टूटे फूटे बर्तनों को बदलकर नए बर्तन खरीद सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो आज के दिन केवल पूजा से संबंधित सामग्री भी आपको जरूर खरीद लेना चाहिए, जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा,
खील बताशा जिसे कहा जाता है वो भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसके अलावा धार्मिक पुस्तकें जैसे कि व्रत कथाएं या फिर कोई भी हफ्ते में पढ़ी जाने वाली व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई किताबें जो होती है, हमारे धर्म के अनुसार पुराणों की जो बुक्स हैं, वो भी आप इस दिन जरूर खरीद सकते हैं। तो ये थी 13 वस्तुएं जिन्हें आप धनतेरस के दिन जरूर खरीदें। इनमें से जो चीज आपके सामर्थ्य के अनुसार हो सके, कोई भी 1, 2, 4, 5, 6 या 13 टोटल 13 वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं सामर्थ्य के अनुसार, तो जरूर खरीदें। ऐसा कहा जाता है कि इन 13 वस्तुओं में माँ लक्ष्मी की कृपा बसी हुई है। इन वस्तुओं को खरीदने पर माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहती है। तो इसी बात पर कमेंट बॉक्स में तुरंत जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए, ताकि आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी। इन 13 वस्तुओं को खरीद कर आप अपने घर में हर चीज में 13 गुना की वृद्धि कर सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। तब तक के लिए जय माँ लक्ष्मी।